शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। सभी को नमस्ते प्रणाम। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन, अन्नकूट, भाई दूज एवं छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिसे ये वीडियो जब मिले तभी ये शुभकामना संदेश आप ग्रहण कर लें। पर्व बीत गया हो या पर्व आने वाला हो, तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोग त्योहारों के उल्लास से आंदोलित होंगे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग सबसे पहले जो पिछला वीडियो, इसके जस्ट पीछे का वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि पूजा पाठ को सफल करने के जो गुप्त रहस्य क्या हैं, उसमें जब प्राणायाम और ध्यान के बारे में चर्चा थी, तो उसका आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार करेंगे, जिसमें कि इनका रहस्य बताया जाएगा, इन तीनों चीज़ों का। और साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे समाज में अधिकतर लोग मूर्ति पूजा या प्रतीक पूजा करते हैं, और इस पर कोई प्रश्न उठा देता है कि मूर्ति पूजा क्यों होना चाहिए, क्यों करते हो, तो हम निरुत्तर से हो जाते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते उन्हें, क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं। जो भी सनातन हैं वो कम पढ़ते हैं, बस कही सुनी बातों को सुन करके देख करके वो लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग इस उत्तर को जानेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए प्रतीक पूजा या मूर्ति पूजा का तत्व दर्शन क्या है, रहस्य क्या है, तो इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपासना में जो ध्यान धारणा का स्वरूप था, उसका मर्म था, जप प्राणायाम और ध्यान, उसमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम लोग आएंगे प्रतीक पूजा में। तो पूजा विधि में प्रज्ञा परिवार के परिजन, प्रज्ञा परिवार यहाँ गायत्री परिवार को कहा जा रहा है, और जो भी सद्बुद्धि का उपासक है सभी प्रज्ञा परिवार हैं। तो प्रज्ञा परिवार आमतौर से अपनी रुचि और सुविधा के अनुरूप जप, ध्यान और प्राणायाम का अवलंबन अपनाते हैं। इन तीनों का प्राण प्रवाह तभी वरदान बनकर अवतरित होता है जब तीनों के पीछे अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई प्रेरणाओं को अपनाया जाए। तो सबसे पहला नाम जप में क्या प्रेरणा है, ये देखिए। नाम जप का तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भले रहते हैं, विधान को हम मतलब जानते रहते हैं, उसको बार बार स्मृति पटल पर अंकित करें, विस्मरण की भूल न होने दें। सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी सृष्टा की आकांक्षा को समझने, अपनाने की मानसिकता बनाए रहने का नित्य प्रयत्न करना ही नाम जप है। और यही इसका महत्व है। जैसे कि साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है, उसी तरह घिसाई रंगाई करने से निशान पड़ते हैं और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने से अपने व्यक्तित्व को इसी आधार पर विकसित करें। जप यही है, बार बार घिसाई रगड़ाई, ना बार बार हम नाम जप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जिसका भी हम जप कर रहे हैं, उसके जो गुण हैं हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। फिर है ध्यान। ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान जिनका किया जाता है उन्हें लक्ष्य मानकर तद्रूप बनने का प्रयत्न किया जाता है। राम, कृष्ण, शिव आदि को ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है कि उस स्तर तक की महानता से अपने को उत्प्रोत करें। परिजन प्रायः गायत्री मंत्र का जप और उदयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। गायत्री अर्थात सामूहिक विवेकशीलता, इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। सूर्य की दो विशेषताएं हैं, सुपरिचित है
एक ऊर्जा और दूसरी आभा। हम ऊर्जावान तथा प्रगतिशील पुरुषार्थ परायण बने, यही ध्यान का उद्देश्य है। तो ध्यान से हम उनके अनुरूप बनने की कोशिश करते हैं। ध्यान के समय शरीर में ओजस, मस्तिष्क में तेजस और अंतःकरण में वर्चस्व की अविच्छिन्न वर्षा जैसी भावना की जाती है। इस प्रक्रिया को मात्र कल्पना जल्पना भर मानकर छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, वरन तदरूप बनने, अपने को उनके विनिर्मित करने का प्रयत्न भी प्राणपण से करना चाहिए। यानी कि ध्यान कर लिया और फिर आप दिन भर कुछ अलग कर्म कांड कर रहे हैं तो इससे नहीं बात बनेगी। उसके अनुरूप आप अपना व्यवहार भी करना पड़ेगा, तभी वो परिलक्षित होगा। तो अब आगे प्राणायाम। प्राणायाम में नासिका द्वारा ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्व को खींचने, धारण करने और घुसे हुए अशुभ को बाहर फेंकने की भावना की जाती है। संसार में भरा तो भला बुरा सभी कुछ है, पर हम अपने लिए मात्र दिव्यता प्राप्ति की ही उपयुक्त समझें, यानी कि हम उससे पॉजिटिविटी ही लें। जो कुछ श्रेष्ठ उत्कृष्ट है उसी को पकड़ने और सत्ता में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न करें। नितांत निरीह दुर्बल कायर कातर ना रहें, वरन ऐसे प्राणवान बने अपने में और संपर्क क्षेत्र में प्राण चेतना का उभार विस्तार करते रहें। तो प्राणवान बनना है प्राणायाम से आपको, तभी आप दूसरे को भी मतलब कि आप प्रभावित कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपकी बातों को सुनेगा नहीं। तो प्राणवान बनने का है कि आप जितना शक्ति ग्रहण करें और गंदगी को बाहर निकालें, तभी आप प्राणवान हो सकते हैं। तो जब ध्यान और प्राणायाम की प्रक्रिया साधक बहुत दिनों से अपनाते चले आ रहे हैं, कुछ शंका हो तो निकटवर्ती किसी जानकार से पूछकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह जब भी कोई संकट आए या असमंजस हो तो किसी बड़े जो हैं आपके सीनियर हैं, आपको उनसे बात करने में कोई संकोच न हो तो उनसे पूछ लेना चाहिए। एक प्रचलन साधना के साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि गुरुवार को हल्का भारी उपवास भी किया जाए, ब्रह्मचर्य पाला जाए। यानी कि गुरुदेव ने एक दिन का उपवास भी बोला है साधकों को करने के लिए। अगर ये जोड़ देते हैं तो आपकी साधना में और मतलब कि प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। यानी कि ये जब प्राणायाम ध्यान तीनों के साथ ये एक दिन का हल्का उपवास या हल्का भारी जो भी आप करते हैं, पूर्ण कर सकते हैं तो पूर्ण कर लीजिए। तो ये चारों चीज़ अगर आपके साधना उपासना में चल रही है तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं कि प्रतीक पूजा क्यों हम लोग करते हैं, तो उसका दर्शन समझते हैं। विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ क्षेत्र या संप्रदाय विशेष में प्रचलित पाई जाती हैं। उन सबके पीछे तथ्य और रहस्य एक ही काम करता है कि अपने आप को परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाया जाए। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा उपासना और अभ्यर्थना है। विश्व वसुधा में निरंतर संलग्न परमेश्वर को उतनी फुर्सत नहीं है कि वह इतने भक्तजनों की मनुहार सुनने और चित्र विचित्र उपहारों को ग्रहण करने में समय बिताया करे। यह सब मात्र अभ्यर्थना के माध्यम से अपने आप को उत्कृष्टता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए स्वसंकेत के रूप में रचा और किया जाता है। यानी कि ये सब अपनी मन की जो उत्कंठा है उसको समाप्त करने के लिए पूजा उपासना के जितने भी कर्मकांड है, क्रिया विधि है, ये सब करने पड़ते हैं। आप देखेंगे जो हर रोज़ अपनी पूजा उपासना में आगे बढ़ रहा है तो एक ही चीज़ करके अब उसको हृदयंगम हो जाता है कि अब इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। जैसे कि एक क्लास पास किया, दूसरे क्लास में गए, फिर दूसरा क्लास पास किया, तीसरे क्लास में गए, इस तरह से वो उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है अपने साधना मार्ग में।
तो यही इसका मतलब प्रतीक पूजा का रहस्य है कि आप एक चीज़ को पकड़ के ना बैठें, आप उससे आगे बढ़ते जाएं। प्रतीक पूजा होता है सीखने मात्र के लिए कि आप सीख गए कि नहीं इन चीज़ों को। बच्चा फोटो से या कोई वस्तु से सीखता है, क से कबूतर तो कबूतर का फोटो लगा दिया। तो इस तरह से यही चीज़ें हैं प्रतीक पूजा। आपको सीख के आगे बढ़ जाना है। ईश्वर पर न किसी की प्रशंसा का कोई असर होता है और न निंदा का। पुजारी नित्य प्रशंसा के पुल बांधते और नास्तिक हजारों गालियां सुनाते हैं। इनमें किसी की भी बकझक का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने पर भी चयन आयोग किसी को ऑफिसर नियुक्त नहीं करता। छात्रवृत्ति पाने के लिए नंबर लाने और प्रतिस्पर्धा जीतने से कम में किसी प्रकार का काम नहीं चलता। यानी कि आजकल की बात अलग है कि लोग मतलब कि अपने चरित्र से अच्छा नहीं है इसलिए वो घूसखोरी कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा चरित्रवान ऑफिसर है वो कभी भी किसी की मनोहार प्रशंसा नहीं सुनता। उसका जो छात्र का मेरिट है उसी के अनुसार वो चयन करता है। तो भगवान के पास भी यही चलता है। आप कितना भी मनोहार कर लें, उनको फुसलाने की कोशिश करें तो वो आपसे फुसलेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसकी प्रसन्नता भी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित है कि किसने उसके विश्व उद्यान को सुंदर समुन्नत बनाने के लिए कितना अनुदान प्रस्तुत किया। उपासनात्मक कर्मकांड इसी की एक सुनिश्चित व्यवस्था को जानने मानने के लिए अपनाए जाते हैं। यदि कर्मकांड लकीर भर पीटने की तरह पूरे किए जाएं तो परमात्मा के आदेश अनुसरण की अवज्ञा की जाती रहे तो समझना चाहिए कि वह मात्र बाल क्रीड़ा और खेल खिलवाड़ ही है, उतने भर से उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। तो यही आप अगर प्रतीक पूजा को मान करके चल रहे हैं कि इससे हमारा सब कुछ भला हो जाएगा और पूजा डेली कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ आपके व्यवहारात्मक परिवर्तन जरूरी है। देव पूजा के कर्म कांडों को प्रतीकोपासना कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि संकेतों के आधार पर क्रियाकलापों का निर्धारित करना। देवता की प्रतिमा एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना है, जिसके उपासक को भी हर स्थिति में सर्वांग सुंदर एवं नवयुवक जैसी मनस्थिति में बने रहना चाहिए। देवियाँ मातृसत्ता के प्रतीक हैं। करुणी एवं सौंदर्यमयी होते हुए भी उन्हें कुदृष्टि से नहीं देखा जाता, वरन पवित्रता की मान्यता विकसित करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन वंदन भी किया जाता है। नारी मात्र के प्रति प्रत्येक साधक की मान्यता इस स्तर की निर्मित विकसित होनी चाहिए। तो जैसे फोटो में देखते हैं कि भगवान देवता बिल्कुल जवान होते हैं, सुंदर होते हैं, और जो माताएं हैं वो बिल्कुल यौवन होती हैं, तो उसमें हमारी कुदृष्टि नहीं बनती। तो उसी तरह से समाज में भी हमारा दृष्टि होना चाहिए, जब भी किसी को देखें तो वैसा ही दृष्टि हमारे अंदर हो। पूजा अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि संजो कर रखा जाता है। इसका तात्पर्य उन माध्यम संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति नीति का निर्धारण करना है। जल का अर्थ है शीतलता, हम शांत और सौम्य और संतुलित रहें। धूप के पीछे दिशा निर्देशन यह है कि हम वातावरण को सत्प्रवृत्तियों से भरा पूरा सुगंधित बनाएं। दीपक का संकेत है कि ज्ञान का प्रकाश व्यापक बनाने के लिए हम अपने साधनों विभूतियों में से जो कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहें, कुछ भी उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। दीपक अपनी क्षमता से पूरा रोशनी देता है। देखते हैं ना दीपक की जितनी क्षमता होती है। चंदन अर्थात समीपवर्तियों को अपने जैसे सुगंधित बना लेना। कांटे घिसे जाने जैसी विकट परिस्थितियों आने पर भी प्रमुदित करने वाले स्वभाव को न छोड़ें। पुष्प अर्थात हंसाते खिलते खिलाते रहने की प्रकृति को अपना लेना। अक्षत अर्थात अपने उपार्जन का एक अंश दिव्य प्रयोजनों के लिए नियोजित करना, अटूट निष्ठा बनाए रखना है अक्षत।
और उदार बने रहना है। भगवान को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता पड़ रही हो ऐसी बात नहीं है। इन प्रतीक समर्पणों के माध्यम से हम अपने को ही प्रशिक्षित करते हैं। देवत्व के अवतरण हेतु व्यक्तित्व को पात्रता से सुसज्जित रखें। तो ये आग्रह है कि आप लोग जो यहाँ बताया जा रहा है उसको उस चीज़ों को समझें, क्यों हम कर रहे हैं, चंदन क्यों चढ़ा रहे हैं या अक्षत क्यों डाल रहे हैं, तो इन सभी का उद्देश्य है। गार्ड लाल और हरी झंडियाँ दिखाता है। यूँ रंगों का कोई अपना महत्व नहीं, पर झंडियाँ देखने पर जो खड़ा होने और चल पड़ने का संकेत मिलता है, उसी को समझने और क्रियान्वित करने पर रेल व्यवस्था बन पड़ती है। उपासनात्मक क्रियाकृत्यों में भगवान को रिझाने, फुसलाने या पात्रता प्रदर्शित किए बिना, पुरुषार्थ अपनाए बिना मनचाही कामनाएं पूरी करा लेना जैसा कुछ भी सन्निहित नहीं है। आमतौर से भ्रम में ही लोग उलझे रहते हैं। फसल काटने के लिए बीज बोने सींचने के बिना काम नहीं चलता, फिर चाहे अनुनय विनय जैसी कुछ भी उछल कूद क्यों न की जाए। तो इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रतीक पूजा क्यों की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।